तो सनत वाजपेयी व्लॉग्स में हम लोग ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों का अवलोकन करते हैं, समाज में भी कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो हम यहाँ आपके सामने रखते हैं, आपसे सुझाव लेते हैं, अपने सुझाव आपसे शेयर करते हैं। तो जो चीज़ हम पिछले काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे थे और आप भी निश्चित रूप से बात देखते होंगे, जानते होंगे, और हमने यहाँ हेडलाइन के रूप में लिखा है कि नो क्वालिटी एजुकेशन। यदि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन यदि नहीं दी जाएगी, तो फिर हमें स्किल्ड लेबर भी नहीं मिलेगी। और यदि किसी देश के पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, तो वो फिर कितने ही वर्षों तक प्रयास करता रहे, वो कभी विकसित नहीं बन सकता है। ठीक हो गया? इसी को थोड़ा सा समझने के लिए, और एक प्रकार से समझना कम, एक प्रकार से हमारा इसमें प्रार्थना ज्यादा शामिल है। सरकार के अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सरकार काम कर रही है, लेकिन और क्या चीज है, हम उसको अपने सुझाव के रूप में देखते हैं कि भाई हम आपको इस सुझाव दे रहे हैं, और यदि सरकार को अच्छा लगे तो बिल्कुल इस चीज को उनको अप्लाई करना चाहिए। आप ये बात समझते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जग जाहिर है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रूव करना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से डामाडोल है, और भारत को असल में गुलाम बनाने के लिए भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी पर प्रहार किया गया था। और अभी भी दुख से कहना पड़ता है कि वो जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। जो स्कूल, जो कॉलेजेस सरकार जिनके लिए जिम्मेदार, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आप जानते हैं या तो वो उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है स्कूलों में, या वो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। और आप जानते हैं ये अनदेखा करना कोई किसी व्यक्तिगत नुकसान में नहीं माना जाएगा, ये तो पूरा कंट्री का लॉस है, या कहें गवर्नमेंट का लॉस है। अगर गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, तो भाई आपको लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि बच्चा अगर देश में उत्पन्न हुआ है तो उसकी शिक्षा का पूरी व्यवस्था बढ़िया ढंग से करे। अभी मैं आपको कुछ यहां पर एक दो चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जा रही है, कैसे क्षेत्र है। ये जो चित्र है, हालांकि ऐसे बहुत आपने अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा, तो ये एक सरकारी स्कूल है। इसमें हम किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान समझना है। इसमें हम यहां बात कर रहे हैं यदि हम सच में ही बहुत ज्यादा गंभीर है अपने राष्ट्र को लेकर, तो बहुत अलग अलग योजनाएं लागू कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है, छोटा बच्चा, अभी वो नर्सरी क्लास में, यूकेजी में अभी जाना शुरू किया उसने, उसको कोई दिशा देने वाला अच्छा कोई शैक्षिक संस्थान ही नहीं है। और यदि आप उसको अच्छा संस्थान मान रहे हैं तो आप खुद अपने हृदय से ये बात स्वीकार कीजिएगा, इतना बड़ा अंतर क्यों है। यानी कोई इस देश का नागरिक है, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके लिए शिक्षा एक सीमित दायरे तक है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उस स्कूल का अपना एक उसकी, इसमें मतलब जग जाहिर है ये बात। या तो वो, जैसे मैंने बताया, इतने कोई मूर्ख नहीं है, अधिकारी लोग सब जानते हैं, जग जाहिर है कि हमारे लेबोरेटरी का क्या स्तर है। और अगर लैब वर्क बच्चे ने किया ही नहीं है, उसको इस प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम बताए ही नहीं गए, तो बच्चा आगे चलकर राष्ट्र के लिए लगता है कुछ बढ़िया कर पाएगा। तो ये स्तर है, तो इस चीज, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इसमें हमारी विनम्र प्रार्थना है सरकार के साथ, सभी राज्य सरकारों से, कभी सभी केंद्र सरकार, माने केंद्र सरकार के अधीन ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज्य सरकार आती है। यदि सच में केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सीरियस होकर इसको काम करें, क्योंकि ये कोई, मैंने बोला ना, ये कोई किसी बच्चे के पढ़ जाने का लाभ नहीं है, ये राष्ट्र को स्किल्ड लेबर, हम हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, शिक्षा के साथ नहीं। जब तक भारत में अच्छे स्तर के गुरुकुल थे, तब तक भारत स्वर्ण युग में था, सोने की चिड़िया माना जाता था। अब आपको पता है स्कूलों में
बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वही नहीं है। ठीक हो गया। क्या हम कुछ एक चुनिंदा स्कूल हैं, कुछ एक स्कूल है जहां पर अच्छी शिक्षा हम कह सकते हैं मिल रही है, जहां अच्छे लेबोरेटरी हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यानी व्यवस्था का माने मेरा बच्चे को कोई कंफर्ट जोन में रखने से नहीं है, बच्चा सीखेगा क्या। उसने कभी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ही नहीं बनाए हैं, स्कूलों में कोई लेबोरेटरी नहीं है, बच्चे को कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के यंत्र दिखाए नहीं जाते हैं, काम कराने की बात तो बहुत दूर है। बेचारा क्या करेगा, अपने लिए क्या करेगा, राष्ट्र के लिए क्या करेगा। तो बहुत गंभीर संकट है अपने राष्ट्र के लिए। तो हम सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करें, मैं विनम्र निवेदन करता हूं, लेकिन इसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। यही बच्चा, जब मैं कई दफा देखता हूं कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट स्कूल की हालात तो बहुत ही ज्यादा बदतर है। सच में यदि कोई कहता है कि नहीं है, तो जो कह रहा है कोई बहुत आदरणीय सांसद है या एमएलए है, या मैं कहता हूं उच्चतम पदों पर है, प्रधानमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे मुख बाधिर की तरह नहीं रह सकते आंख बंद करके कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अरे हमको दिखता है कि अच्छा नहीं है वो चीज। यदि वो बच्चा, उसको भविष्य में शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारा करना सब व्यर्थ है। और यदि हमने उसकी लायबिलिटी ले ली कि भारत सरकार ध्यान रखेगी, क्योंकि वो किसका एसेट्स है, वो आपका एसेट्स है सर। यदि उसको आपने अच्छी शिक्षा दे दी, आपने उसको किसी काबिल बना दिया, माँ बाप का भला करे ना करे, वो आपके राष्ट्र का भला, आपके देश के बहुत बड़ी वो आपने अच्छी नींव मजबूत रख ली। ठीक हो गया। तो मैं जिस प्रकार से देखता हूं, अलग अलग इसमें पैसा खर्च हो रहा है, इतने 1000 करोड़ का बजट हमने पास कर दिया, आप कुछ भी करें, आपको चरित्रवान व्यक्ति कहां मिलेगा। शिक्षित व्यक्ति ही तो आगे उसको चरित्र के बारे में बताया जाएगा। जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है तो आप अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे दें, लेकिन बच्चे को चरित्र के बारे में आपने बताया नहीं, आपने उसको पढ़ने से वंचित रख दिया, तो एक अशिक्षित व्यक्ति किस प्रकार से देश का भला करेगा। ठीक हो गया। तो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ऐसी लाखों पिक्चर्स हैं, और पिक्चर के आप स्वयं जाकर निरीक्षण करें। कोई कहता है नहीं है, तो मैंने बोला ना, या तो वो मूर्ख है या मूर्ख होने का नाटक कर रहा है। ठीक हो गया। ये भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको अगर एक और पिक्चर हमने देखा, यहां पर बच्चे अपने भविष्य के लिए आते हैं, और कई बार हृदय चित्कार करने लगता है कि बेचारे बच्चे बैठे हैं, और एक माता पिता को भी एक आशा है कि बच्चा हमारा बहुत हमारे दुखों को दूर करने वाला बनेगा। माँ बाप अपने जो भी उनकी अर्जित कमाई होती है उसका हिस्सा लगाकर बच्चों को, यहाँ कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, लेकिन जो मापदंड होता है जो उसको कामयाब बना सके वैसा नहीं। बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे आज भी इस आजाद भारत में एक आजाद और एक गुलाम भारत रह रहा है। माने अगर किसी के पास अपार धन है, वो तो अपने बच्चों को कहीं अलग से शिक्षा देकर उनको महीने का 10,000, 15,000, 20,000 तक भी ये लोग चार्ज करते हैं। मतलब आप सोचे, जो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 15-20 हजार रुपया प्रति मासिक नहीं दे सकता है, उसके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, माने किस प्रकार, कैसी स्थितियों में ना इनके पास कोई लेबोरेटरी है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और एक्सपेरिमेंट के नाम पर, प्रयोगों के नाम पर कोई बच्चा क्या करेगा, स्किल्ड लेबर कहां से मिलेगा भारत को। तो ये किसी और का विषय नहीं है। इसमें लग रहा होगा कि किसी की व्यक्तिगत बेइज्जती हो रही है, नहीं, हम सबकी बेइज्जती हो रही है इसमें। भारत सरकार का मतलब कोई एक बॉडी नहीं है कि वो रेस्पॉन्सिबल है, हम सबका सर नीचा हो जाता है जब हम ये परिदृश्य देखते हैं। और पता नहीं क्यों आप देखना नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा अभिशाप लेने वाली बात है। माँ बाप जो चाहते हैं कि हमारा जो हमने दुख देखे हमारा बच्चा ना देखे, इसी कामना से बच्चे को स्कूल में एडमिट कराते हैं, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उनको 10,000, 15,000 रुपए मासिक जो स्कूल ले रहा है वहां उनको भेज सके। तो आप देख सकते हैं जो सामान्य स्कूल है भारत में उसका क्या दृश्य है। ठीक हो गया। ये दोनों, ये स्कूल का बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं ये सब इसमें लिखा हुआ है ये, और ये, लेकिन ये बच्चा जब आगे किसी इंडस्ट्री में जाएगा, आपको लगता है जिसने कभी लैब में बढ़िया से बैठकर कार्य नहीं करा, वो किस प्रकार से इंडस्ट्री में जाकर काम करेगा।
सरकार को लग रहा होगा इसमें हमें दोष, हमें कटघरे पर खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई कटघरे पर खड़ा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये आपका ही लॉस है, सिर्फ इतना बताया जा रहा है, किसी का कोई व्यक्तिगत लॉस नहीं है। भाई मान लीजिए मेरा बच्चा किसी कारण से कामयाब नहीं होता है, कोई बात नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, लेकिन वो बच्चा देश का नागरिक है, वो बच्चा देश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, वो देश का एसेट्स है। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा, हम बार बार क्या बोलते हैं, सबसे युवा देश, तो उस युवा देश के लिए शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से भारत सरकार को लेनी ही चाहिए। आप चाहे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग लीजिए, अब उसको प्रूव करना पड़ता है भारत में कि भाई मैं गरीबी रेखा में हूं, मैं अमीरी रेखा में हूं, मैं गरीबी रेखा में हूं तो आपको ये स्कूल देंगे। आप उस स्कूल में किसी बड़े पॉलिटिशियन के बच्चों को पढ़ाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भी बोलते हैं ना, अपने आदमियों को भी वही कहो जो आप खुद कर सकते हो। क्या अपने बच्चों को आप इस प्रकार के स्कूल में भेजते हैं क्या? जो बड़े बड़े राजनीतिक हमारी वीडियो देख रहे होंगे, बड़े बड़े नेता लोग देख रहे होंगे, क्या ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजते हैं? देखिए, मैं यहां पर किसी कमी को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ऐसे तो भारत में जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो वहां एक राजा का बच्चा और एक सेवक का बच्चा साथ में ही पढ़ता था, तब उनका ज्यादा विकास, सर्वांगीण विकास होता था कि राजा कैसे बात करता है वो भी, और सेवक कैसे बात करता है वो भी। चाहे आप भगवान राम के चरित्र को पढ़ें, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के बारे में पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल मीन्स स्कूल में उनके परम मित्र सुदामा, निर्धर ब्राह्मण, लेकिन दोनों का एक ही प्रकार से उनको शिक्षा दी जा रही है। इसी प्रकार से भगवान राम के बारे में पढ़ेंगे, वो राजा के बेटे होकर भी एक गुरुकुल में जो सामान्य व्यक्ति कर रहा है उस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है आज की शिक्षा व्यवस्था में कि जो बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है, जो 20,000 25,000 या और ज्यादा भी, कि तो मैंने एक औसत मान बताया है, और उसके बच्चों को केवल अलग प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें उनका भी भला नहीं है। इस बात को भी समझिए कि जो व्यक्ति केवल एक ऊंचाई को ही जानता है, उसको जमीन का निचला स्तर पता नहीं है, जमाने में कैसे लोग जी रहे हैं, उसको जो ये पता नहीं है कि एक सामान्य निर्धन व्यक्ति की सोच कैसी होती है। वो अगर मान लीजिए कभी पॉलिसी बनाएगा भी तो वो तो उसको बाईपास कर देगा, वो तो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी भारी कमी इस देश में आ रही है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकार का मापदंड जो हम में आज भी डिवीजन पैदा करता है कि भाई ये बच्चा क्योंकि इसके माँ बाप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, इस कारण से वो वहां बोर्डिंग स्कूल मसूरी में पढ़ रहा है, या वो शहर का सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले स्कूल में पढ़ रहा है, इस प्रकार का अंतर कृपया समाप्त करें। और ये चीज किसी और को नहीं देखनी चाहिए, इसमें स्वयं भारत सरकार को आना चाहिए कि भाई क्यों, हमारा एसेट्स है, हमारे अपने बच्चे हैं। अगर हमारे अपने बच्चे इस देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाए तो क्या फायदा हमारी अलग अलग प्रकार की पॉलिसी लाने का। चरित्र कैसे बनता है? चरित्र कौन बनाता है? चरित्र गुरु बनाता है। आप उसको गुरु से ही वंचित कर रहे हैं, आप उसको अच्छा गुरु ही प्रोवाइड नहीं करने दे रहे हैं। बच्चा प्रश्न करता है कक्षा में, मैम मुझे मोडाल्स का डिफरेंस समझा दीजिए, मैम मुझे साइंस के अलग अलग लॉजिक, मुझे लीवर एक्शन समझा दीजिए। अगर वो उसी प्रकार का स्कूल है जहां पर ये बेसिक चीजें, लीवर एक्शन और इस प्रकार की चीजें, डाउट क्लियर ही नहीं किए जाएंगे तो बच्चा क्या राष्ट्र के लिए करेगा। तो ये बात किसी और को नहीं सोचनी, इस बात में भारत सरकार को स्वयं जो भी अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए हम कहां जा रहे हैं, हमारी क्या दिशा है। हम बच्चे के माता पिता को प्रूव करने के लिए, अरे हमारे सामने सब खुला हुआ है देश में कि भाई ये अमीर है ये गरीब है। यदि हमको प्रूव करना पड़ा कि हम अमीर है या हम गरीब हैं, फिर सरकार कर क्या रही है? सरकार को स्वयं देखना चाहिए कि भाई इस प्रकार हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सब उनको पेपर कि भाई आप बीपीएल में तो आपका ये होगा। आप स्वयं मापदंड तय करें, और शिक्षा के लिए तो एटलीस्ट इस प्रकार का कैटेगराइज करना ठीक नहीं है कि भाई आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आप उस स्कूल में जाइए, आप कम कमा रहे हैं तो आप इस स्कूल में जाइए। और स्कूल का मतलब होना चाहिए एक, गुरुकुल का स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए। इस प्रकार से श्रेणी विभेद मत कीजिए। देखिए
ये भी एक स्कूल का चित्र है। हमने किसी को यहां पर ऊपर या नीचे लाने का बात नहीं की है। सभी स्कूलों का स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए। क्लासरूम में टीचर बच्चों को एक बड़े हेल्थी एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया। यहां पर सारी वो बेसिक चीज, यहां पर बोर्ड भी है, आवश्यकता अनुसार डिजिटल बोर्ड भी इनको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उनको मिल भी रहा है, तभी भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो ये जो लॉस हुआ है, किसका नुकसान है? ये किसी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, ये भारत का नुकसान है, भारत देश का नुकसान है। भारत के लाखों करोड़ों जो भविष्य कल उनको भारत का सारा अपने कंधों पर वहन करना था, भारत का भार उठाना था, अब उनके कंधों पर तो जोर ही नहीं है, ठीक हो गया। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार का डिवीजन ना, एटलीस्ट एजुकेशन में तो बिल्कुल भी, सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का अंतर कृपया समाप्त कीजिए। एक समान ट्रीटमेंट सबको मिला जाए, ये देखा जाए, इंश्योर किया जाए कि हमारे आसपास का जो भी स्कूल है उसका भी वही स्टैंडर्ड हो जो हमारे शहर के सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले का स्टैंडर्ड है। मैं इस बात को समझा दूं, यहां किसी का प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। मैं फिर यहां क्लियर कर रहा हूं, मैं ये भारत सरकार को आईना दिखा रहा हूं कि आपको देखना चाहिए यहां पर कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कमा रहा है, स्कूल वो कितना फीस चार्ज कर रहा है, ये विषय ही नहीं है अपना। हमारा तो ये विषय है कि क्या भारत सरकार को खुद नहीं देखना चाहिए कि कोई बच्चा कोई माँ बाप उसको अपनी सेविंग से कमा रहा है और वो किसी लायक नहीं बन रहा है, वो आगे चलकर नालायक बन जाता है, उसको अच्छे गुरु नहीं मिले, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है? भारत सरकार भी निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, हम उसको एजुकेशन, उसका ग्रेजुएशन तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में होगी। उसकी वर्दी का अंतर उसको हीन ना बना दे कि भाई तू फटा कपड़ा पहनकर आता, स्कूल में आएगा तो हम तुझे तेरा जो भी बेसिक अधिकार है शिक्षा के लिए वो देंगे। और अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएं तो किसका प्रभुता बढ़ेगी? भारत की संप्रभुता बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है। हमें बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखने चाहिए कि किस प्रकार से जब साधारण व्यक्ति, जिस प्रकार से सर आनंद सर ने, किस प्रकार आप जानते होंगे, सुपर 30 में एक साधारण जो बच्चा कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पिताश्री एक हॉकर हैं और सामान्य सा दुकान का काम करते हैं, उन्होंने आईआईटी क्रैक किया। किस प्रकार से उन्होंने वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया एजुकेशन का, तो ही तो वो संभव हुआ। तो ऐसी तो संभावनाएं भारत में भरी पड़ी हैं, लेकिन आप वो इससे कुछ सीखते ही नहीं है। आप तो इस चीज पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अलग अलग स्कीम लेकर आ रहे हैं, अरे जब चरित्रवान बच्चा ही नहीं है, आपने उसको गुरु ही नहीं दिया, तो वो सारा, वो तो उसका मन में चरित्र तो है नहीं, और गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने उसको चरित्रवान बनने के लिए एक अच्छा गुरु ही नहीं दिया, और फिर जब वो तोड़फोड़ करता है, कुछ गड़बड़ करता है, कुछ गलत उसमें चला जाता है, फिर हम उसको कहते हैं देखो ये भारत का भविष्य है। अरे आपने क्या किया भविष्य को संभालने के लिए? इसलिए भारत सरकार से, सभी राज्य सरकारों से विनम्र प्रार्थना है कि ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को सबको अधिकार मिलना चाहिए। और ये अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो ज्यादा फीस पे कर रहा है उसके लिए ये अधिकार है, जो कम फीस पे कर रहा है उसके लिए अधिकार है। ये तो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए कि नहीं, अब हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र की नींव रखने वाले हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हम विकसित राष्ट्र की नींव रखने वाले हैं, तो विकसित कैसे कोई होगा यदि हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, काम उसको करना नहीं आता है, कैसे आएगा? उसको चरित्र के बारे में पता नहीं, उसको वो बेचारा, मतलब कई दफा तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं जब मैं इस प्रकार से कोई दयनीय स्थिति सामने देखता हूं। इस प्रकार का दृश्य डेली कहीं ना कहीं मुझे दिख जाता है। तो ये मेरी एक हृदय की चित्कार भी है, और ये हम सबकी जरूरत भी है, जिसको पता नहीं हम क्यों देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये किसी का इसमें व्यक्तिगत फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, इसमें तो भारत का फायदा और नुकसान है। अगर ये लागू कर देते हैं, क्या इस प्रकार की लेबोरेटरी, इस प्रकार के बच्चों को सिखाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स, कि भाई अगर ये बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है स्कूल में ही, तो आगे चलकर इसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भी जागेगा, और अगर उसको सेना में कहीं भर्ती होना है तो भी बड़ा उसको जानता है सारे डिवाइसेस को कैसे चलाया है मैंने,
उसको अभी पता ही नहीं है क्या हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, हाइड्रोलिक शब्द उसने पहली बार सुना है, उत्तोलक, लीवर, ये सारी चीजें पहली, तो बच्चा तो निश्चित रूप से फिर उसको क्या कह देते हैं कि भारत में स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है। तो इसको समझना है, ये स्किल्ड लेबर पढ़ाई के बाद तैयार करने का कोई अर्थ नहीं है सर। पढ़ाने के बाद हम तैयार करेंगे, अरे आप उसको पढ़ाई में दे दो ना, आप ये देखो ना कहां पढ़ रहा है वो, आप खुद जाकर, सच में अगर आप इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, कर्तव्य परायण हैं, तो बिना बताए आप भारत के सबसे सुदूर क्षेत्र के स्कूल में खुद जाकर देखें क्या स्थिति है। गुप्तचर विभाग कोई अभी का नहीं है, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, लेकिन कई बार राजा को स्वयं भी जाकर देखना पड़ता है कि मेरा इंटेलिजेंस में कोई कमी तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं कि मुझे जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। तो आपको औचक निरीक्षण देश के उस हिस्से का करना चाहिए जहां पर भारत के जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं वहां आने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, वहां बिना बताए आप जाएं, औचक निरीक्षण करें, और आप चाहे चीजों को और दूसरी चीजों को सुधारें या ना सुधारें, अपने आप ही सुधर जाएगा। यदि आप उनको बेसिक शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, सबको शिक्षा का बराबर अधिकार मिल जाता है, तो उसके अंदर अपने आप ही चरित्र पैदा हो जाएगा। अब बाद में किसी ये बच्चे अगर कहीं प्राइवेट में कहीं गवर्नमेंट में लगे हैं, अब इनका चरित्र ठीक नहीं है, तो देश के साथ या समाज के साथ कुछ घपला करते हैं, कुछ अनैतिक बर्ताव करते हैं, उसको फिर अंदर डालना या उसको फिर पनिश करना, ये तो फिर बात का विषय। आपने पहले ही क्यों नहीं लायबिलिटी ली? इस चीज को हम और दूसरे देशों से भी देखें कि भाई सिंगापुर में किस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम है, ठीक हो गया, इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम भारत में भी लागू करें, ये विनम्र प्रार्थना है। और ये जो डिवीजन है, ऐसा लगता है जैसे आज भी भारत उसी की, भाई जैसे ब्रिटिशर्स जो हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के ऑफिसर्स के बच्चे हैं, वो अलग जा रहे हैं, और जो उनके अंडर हैं वो अलग प्रकार से ट्रीट किए जा रहे हैं। ये डिवीजन प्लीज बंद कीजिए। एक समान का मतलब केवल बोलने से नहीं होता, वो ग्राउंड रियलिटी पर दिखना चाहिए। और किसी को समझ में नहीं आता है तो आप ऑफिस से बाहर निकलकर देखिए ग्राउंड में, और ऐसा ग्राउंड मत बनाइए जो आपके सामने तैयार किया गया हो। स्वयं जाकर औचक निरीक्षण कीजिए, और इसमें किसी का लाभ और हानि की दृष्टि से मत देखिए, मेरे को कैसे कह दिया इसने। अगर ये दृष्टि रहेगी फिर तो भारत का कभी भला नहीं हो सकता। आपको ये देखना चाहिए कि नहीं, सच में कोई बालक बिना शिक्षा के यदि रह जाता है तो किसी परिवार का नुकसान नहीं है, ये भारत का नुकसान है। और भारत का नुकसान यदि होता रहेगा तो ये जो हमने कल्पना की है कि भाई हम कभी भारत में स्किल्ड लेबर पैदा करेंगे, वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा वातावरण होगा जहां सबको कोई ना कोई कार्य आता है, सभी ने अपने स्कूल से ही वो सारी बेसिक चीजें सीखी हैं, उसको पता है कि अब हमारे आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस इस्तेमाल की जा रही है, उसको पता है हमारा स्केलेटन, उस फीमर कहां है कोई पार्ट। अब स्कूलों में लेबोरेटरी नहीं है, वो बोलता है कि सर कहां है, आप दिखा दीजिए। अरे अगर बताने की जरूरत है तो फिर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आंख कान नहीं है, मुख बाधिर है क्या? आप जाकर देखिए ना कि छोटे छोटे एरिया, सुदूर एरिया में किस प्रकार से 100 स्क्वायर यार्ड, 100 गज में स्कूल चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर एफिलेटेड नहीं है तो बंद कीजिए ना नाटक, क्या चल रहा है ये? तो प्लीज सर, मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि किसी का इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान है, भारत का नुकसान है। और यदि हमने वो चीज उसको ध्यान नहीं दिया तो सर फिर ये सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा जो हमने ये एक प्रण लिया है कि हम भी एक विकसित देश में आए। और ये विकसित केवल हमारे पास अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई ऐसे नहीं, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी चरित्रवान हो, उनको कुछ स्किल उनके अंदर हो, तो उनको अच्छा गुरु दीजिए सर। यही एक आपसे प्रार्थना है कि आप भारत के सभी बच्चों को एक अच्छा गुरु प्रोवाइड कर दीजिए सर। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जो आपने जितने भी कैंपेन चलाए हैं, अब आप बहुत बढ़िया, आपकी जो आपकी मंशा है बहुत बढ़िया, लेकिन कभी शायद आपने सर इस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया है। जो आपने परीक्षा पे चर्चा किया वो काबिले तारीफ है, बच्चों का जो डर है शिक्षा के प्रति कम हो। लेकिन सर इस बात को भी देखिए सर कि अगर हम
इतना बड़ा अंतर लिए हुए हैं साथ में। हमें केवल वही स्कूल दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है जो ऑलरेडी A+ लेवल पर है, जो एकदम ग्राउंड लेवल पर स्कूल है। क्या वो भारत का नागरिक नहीं है क्या? उसको भी हमें शामिल करना है, और वो कोई और नहीं, हम ही। जब अगर वो नहीं हमारे पास आ रहा है सर, हम ही को झुकना पड़ेगा। हम उसके पास जाएंगे और हम उस स्कूल को अगर सुधार सकते हैं, हम किसी राजस्थान का कोई रिमोट एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहां पर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो दिल्ली के सेंट्रल स्कूल्स में मिल रहा है, तो हमने कुछ किया है। और उसके लिए उस बच्चे को कोई अप्रोच लगाने की जरूरत ना पड़े कि सर मैं फलाने पिता है मेरे, इस कारण से मुझे अच्छी एजुकेशन का अधिकार है। शर्म की बात है, शर्म की बात है ये। सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े, और सुदामा के पिता या सुदामा के फैमिली बैकग्राउंड को आड़े नहीं आना पड़ा इसमें कि हम उस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ रहे हैं। तो ये अंतर समाप्त होना चाहिए सर, इससे सबको फायदा है। नहीं तो क्या है, एक ही कैटेगरी हमने इकट्ठी कर दी, हमने केवल क्रीमी लेयर समाज के जो समृद्ध लोग हैं उनको इकट्ठा पढ़ा दिया। वो क्या सीखेंगे आपस में? उनको क्या ग्राउंड में लेवल में क्या एक लेबर किस प्रकार से उसका क्या फीलिंग्स का क्या थॉट प्रोसेस है, वो नहीं समझ में आना चाहिए उसको आपस में इंटरैक्शन होना चाहिए। तभी वो चरित्रवान भी बनेगा, कर्मठ भी बनेगा, सदाचारी बनेगा। उस गुण को जो एक राजा के बच्चे के गुण हैं, वो एक सेवक के बच्चे के गुण में भी जाने चाहिए। सेवक के बच्चे के गुण है, वो राजा के बच्चे को अच्छे गुणों का आदान प्रदान करना चाहिए। सर ऐसा माहौल विकसित करना चाहिए, और ये डिवीजन प्लीज सर बंद कीजिए। एटलीस्ट एजुकेशन में तो नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को मेरी विनम्र प्रार्थना समझकर सर स्वीकार कीजिए और औचक निरीक्षण कीजिए। बने बनाए पैकेज में अगर आप जाएंगे तो आपको कभी दिखाया ही नहीं जाएगा वो। और ये राजा का दायित्व है सर, अभी से नहीं है, हजारों सालों से चला आ रहा है। गुप्तचर विभाग भगवान राम के काल में भी था। अगर उनको लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो भगवान राम स्वयं वहां जाकर गए। आप भी जाकर देखें सर कि एजुकेशन का क्या हाल है। आप अगर आज वो एजुकेशन का नींव रख देते हैं सर, जिस प्रकार की परिकल्पना हमने की है सर कि सबके लिए एक समान एजुकेशन, उसमें कोई माता पिता को किसी की अप्रोच लगाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा यकीन कीजिए सर, गारंटी है सर कि 15 वर्ष के बाद जब वो बालक बड़ा होगा तो वो केवल वो अपने लिए काम नहीं करेगा सर, वो फिर पूरे राष्ट्र के लिए काम करेगा। उसके लिए आपकी मेहनत सर अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो सर यही प्रार्थना है, और आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जो ये शिक्षा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, भारत का एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य बालक जिसको शिक्षा का एक अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है, उसको गुरु उपलब्ध कराया जाए। तो वही जो अति प्राचीन काल से होता रहा, इसी प्रकार का एजुकेशन सिस्टम, जहां किसी बालक को उसके पिता के स्टेटस के कारण पढ़ने से ना रोका जाए, इस प्रकार की एक एजुकेशन व्यवस्था लाई जाए, शिक्षा व्यवस्था लाई जाए, जहां पर सबको समान रूप से ट्रीट किया जाए। जो लेवल एजुकेशन का मुंबई दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूलों में है, वही एजुकेशन का लेवल किसी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल के सबसे छोटे गांव में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां की लेबोरेटरी भी वैसी होनी चाहिए कि बच्चे को एक अच्छा शिक्षित, रेस्पॉन्सिबल नागरिक बना सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।